जय श्री राम भक्तजनों, कमेंट बॉक्स में आपके कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि हमें लाभ नहीं मिलता नाम जप से या फिर जो भी भगवान का हम सुमिरन कर रहे हैं उससे। तो इसका क्या कारण है लाभ नहीं मिलता? कई कहते हैं कि हम 6 महीने से नाम जप कर रहे हैं, हम रोज़ इतने घंटे नाम जप करते हैं, हम इतनी बार लिखित जाप कर चुके हैं, कोई कहता है हम लाखों बार लिख चुके हैं। तो लाभ ना मिलने का कारण क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ईश्वर की शरण होके ईश्वर को याद करें और ईश्वर में पूरी तरह से आप मन को लगा के उसको याद करें तो वो आपकी सुने ना। देखो, भगवान को हम सब पाना चाहते हैं, हम सब सुख शांति भी चाहते हैं, हम सब ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा हो। बुरा तो कोई चाहेगा नहीं संसार में, लेकिन फिर भी बुरा होता है। वो बुरा तो इसलिए होता है जो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म है ना, कर्म यानी जो हमारा प्रारब्ध है, तो वो प्रारब्ध के कारण हमें दुख मिलते हैं। लेकिन अगर आपके दुख आया है और आपके साथ भगवान का नाम है तो उस दुख को आप झेल भी पाओगे, नहीं तो लोग दुख को भी नहीं झेल पाते। इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। क्योंकि लोग दुख आते ही और भगवान को दोष देने लग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम अपने कर्मों को नहीं देखते, उस परमपिता परमेश्वर सुहृदय पर दोष लगाने लग जाते हैं, जबकि उसकी कोई गलती होती नहीं है। वो कभी बुरा चाहता नहीं है अपने बच्चों का, हम सभी उसके बच्चे हैं, तो वो हमें दुख कैसे दे सकता है? जैसे माँ अपने बच्चों को पनिशमेंट देती है जब बच्चा गलती करता है, तो ऐसे ही भगवान भी, ये जितना बड़ा अपराध होगा पनिशमेंट भी उतनी ही बड़ी होगी। ये हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होता है सब। लेकिन आज मैं कर्मों के ऊपर आपको नहीं समझा रही। आज का मेरा विषय ये है कि हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। देखो, लाभ ना मिलने का मुख्य कारण ये है कि कहीं ना कहीं तो हमारी कमी होगी ही, जब भी लाभ नहीं मिल रहा। हम सबको सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या जो हम समय बिता रहे हैं वह हमारा समय हम सही काम में लगा रहे हैं या व्यर्थ बीत रहा है वो हमारा समय। जो काम शरीर से और इंद्रियों से किया जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, बस नाम के लिए काम कर लिया, वो करना है क्योंकि हमें। परंतु जो काम मन से किया जाता है वो बहुत कीमती होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देना है कि हमारा मन क्या कर रहा है। हमारा मन, कुछ भी अगर आप कार्य करते हैं तो उस समय अगर आपका मन वहाँ नहीं है तो ये तो इट्स वेरी सिंपल कि वो काम आपका अच्छे से नहीं होगा। इसलिए मन का वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप सांसारिक कार्य भी क्यों ना करते हैं। ये तो सांसारिक कार्य की बात है। तो फिर भगवान का नाम जप या भगवान को अगर आप सुमिरन करते हैं, चाहे आप ऐसे ही चाहे आप ऐसे ही नाम जप करते हैं, चाहे आप माला के द्वारा करते हैं, तो उस समय अगर आपका मन वहाँ नहीं है तो वो कैसे संपूर्ण हो सकता है आपका कार्य? यानी जो आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं उसमें आपको संपूर्ण लाभ कैसे मिल सकता है? क्योंकि आपका मन तो उस समय वहाँ है ही नहीं। आप खड़े हैं भगवान के सामने, आप जप रहे हैं भगवान का नाम, आप माला फेर रहे हैं, लेकिन हमें किसी को ये तो ध्यान नहीं है कि ये मन तो संसार के चक्कर लगा रहा है। और अगर संसार के चक्कर लगा रहा है तो फिर जो हमने भजन ध्यान किया उसकी कोई कीमत ही नहीं है। किसी कवि ने भी कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। अगर आप खुद विचार करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा
कि आपका मन भगवान के भजन में, नाम जप में, सुमिरन में कितने % लगता है। मुझे तो लगता है कि जिनको लाभ नहीं होता, हो सकता है उनका भजन ध्यान में 1% ही मन लगता हो, और बाकी का मन अपने स्वार्थ में, यानी कि 2-3% उसमें लग जाता है, स्वार्थ के जो काम होते हैं। और बाकी का जो % बच गई वो सारी हम कहाँ लगा देते हैं, या तो आलस्य में पड़े रहते हैं, या भोग विलास में, या पापों में, या फिर फालतू के चिंताएं करते रहते हैं जिनसे कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। ना तो इस लोक में उनसे कुछ लाभ होगा और ना ही परलोक में, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान ही नुकसान है, यानी कि हानि ही हानि होगी। इसलिए हर मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के द्वारा विचार करके सभी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा। करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, और आप करेंगे जब ही होगा। आप चाहें कि ये कार्य कोई दूसरा कर दे तो दूसरे के करने से नहीं हो सकता। भगवान का नाम जप आपको खुद ही करना पड़ेगा, और मन को वहाँ लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मन को वहाँ नहीं लगाओगे, विश्वास नहीं होगा उस नाम में, भाव नहीं होगा, अटूट विश्वास नहीं होगा, विश्वास भी नहीं अटूट, तो जब तक आप कितने ही नाम जप करते रहो, कितने ही लिखित जाप करते रहो, ऊपर ऊपर से बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलते ना, अंदर से बोलो, तुम तो ऊपर से बोल रहे हो। तो ऊपर से बोलने से तो भाई उसका पता नहीं कब थोड़ा बहुत फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये निर्भर करता है फल कि आप कैसे नाम जप कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सच्चे दिल से, प्रेम से, भाव से, अटूट विश्वास से, मन से भगवान का सुमिरन करें, फिर चाहे वो 1 मिनट का ही क्यों ना हो। घंटे आप सारे दिन लगे रहो, चाहे 10 घंटे कर लो, 5 घंटे कर लो, अगर मन वहाँ नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। और मन कैसे लगेगा? धीरे धीरे अभ्यास से। तुम अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा ही सब कुछ होता है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में अभ्यास और वैराग्य 2 मुख्य साधन बताए हैं, मन को नियंत्रित करने के, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के। तो तुम जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे ये मन अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।